नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं इस वक्त की ताजा और बड़ी खबरें। लखीमपुर कांड में पुलिस ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को शनिवार को तकरीबन 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आशीष को हत्या, दुर्घटना में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में गिरफ्तारी हुई है। वहीं लखीमपुर कांड पर डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि हम आशीष मिश्रा को कस्टडी में ले रहे हैं। आशीष जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। आशीष मिश्रा के वकील ने बताया कि सोमवार को मामले की सुनवाई होगी और उसे लखीमपुर जेल में रखा गया है। वहीं रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने रात में ही पेश कर आशीष मिश्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बता दें, केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा शनिवार को सुबह 10:38 पर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गया था। क्राइम ब्रांच की ओर से 11 बजे तक पहुंचने के लिए कहा गया था, लेकिन आशीष समय सीमा खत्म होने से 22 मिनट पहले ही पहुंच गया। खास बात यह रही कि आशीष लखीमपुर खीरी सदर विधानसभा के विधायक योगेश वर्मा के साथ स्कूटर से क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा था, जो स्कूटर खुद योगेश वर्मा चला रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी करेंगे। पीएमओ ने कहा कि आईएसपीए संबंधित नीतियों की हिमायत करेगा और इसके साथ ही सरकार और उसकी एजेंसियां सहित भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ अपना जुड़ाव सुनिश्चित करेगा। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए आईएसपीए भारत को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अग्रणी देश बनाने में मदद करेगा। बता दें, आईएसपीए का प्रतिनिधित्व अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताएं रखने वाली प्रमुख देशी कंपनियों के साथ साथ वैश्विक कंपनियां भी करती हैं। उधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सीमाओं पर महीनों से जारी कृषि कानूनों के विरोध में करीबन 750 किसानों की मौत पर संसद में दुख व्यक्त करना चाहिए। टिकैत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार का ये आश्वासन केवल कागजों पर जारी रहेगा और किसान इसी हकीकत में चाहते हैं। टिकैत ने कहा कि किसान अपनी फसलों के उचित खरीद मूल्य प्राप्त करने के लिए विरोध कर रहे हैं और सरकार का दावा है कि एमएसपी मिल रहा है और मिलता रहेगा, लेकिन किसान वास्तव में ये चाहते हैं, न कि केवल कागजों पर। टिकैत ने दावा किया कि साल 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष के रूप में एक वित्तीय समिति का गठन किया गया था। इसने केंद्र से सिफारिश की थी कि एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाया जाए, लेकिन आज जब पीएम बनने के बाद मोदी देश के किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज से 1 वर्ष पहले देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई और भारत सरकार के लिए सबसे प्रसन्नता की बात है कि उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सही मायने में क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। प्रधान ने यहाँ योजना भवन में उत्तर प्रदेश के उच्च माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा भवन के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद कहा कि 21वीं सदी में नई पीढ़ी की जड़ को प्रोत्साहित करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार सराहना करते हुए प्रधान ने कहा कि इस राज्य में देश के 15 से 18% विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और यहाँ 5 करोड़ छात्र छात्राएं हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों को मिलाएं तो वहाँ जितने नागरिक हैं उतने तो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में इन दिनों गुणात्मक सुधार होने का दावा करते हुए कहा कि सबसे प्रसन्नता की बात है कि राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही मायने में क्रियान्वयन किया है और यहाँ शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास को भी प्राथमिकता मिल रही है। उधर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गरीबों के लिए घरों के निर्माण की योजना को तत्काल रोकने का निर्देश दिया है, क्योंकि योजना न केवल विभिन्न नियम कानूनों बल्कि संविधान का भी उल्लंघन करती है। अदालत ने लाभार्थियों के संभावित स्वास्थ्य खतरे समेत योजना से संबंधित अन्य मुद्दों की जांच करने के लिए राज्य सरकार को विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है, जो योजना को आगे बढ़ाने से पहले जनता की राय लेगी। अदालत ने पेदलंदरिकी इलू नामक योजना से संबंधित 3 अलग अलग सरकारी आदेशों के विभिन्न प्रावधानों को अवैध और मनमाना घोषित किया है और कहा है कि वे एक दूसरे के विरोधाभासी थे। न्यायालय ने इन शासनादेशों के संदर्भ में कहा कि राज्य की कोई निश्चित नीति नहीं है और यह समय समय पर बदल रही है।
बता दें, न्यायाधीश ने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी गरीबों के लिए आवास योजना के तहत बनाए जाने के लिए प्रस्तावित घर का आकार राष्ट्रीय भवन संहिता, आंध्र प्रदेश बिल्डिंग नियम 2017 और केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी मॉडल भवन उप नियमों के अनुसार नहीं है। उधर भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार घट रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,740 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,39,35,309 पर पहुंच गया है। बता दें, पिछले एक दिन में कोरोना से करीब 248 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,50,375 पर पहुंच गई है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,36,643 रह गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।